ख्यालों की यानी साई पूजा चैनल और साई मीरा टीवी के एंकर साई भक्त पूजा का श्री साई बाबा सेवा साधना आश्रम दूखेड़ा साई बाबा की कर्मभूमि में हार्दिक अभिनंदन। दूखेड़ा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साई बाबा दूखेड़ा से इस शिरडी में चांद पटेल के बारात के साथ गए थे। इस 1858 की बात है कि दूखेड़ा के चांद पटेल की घोड़ी खो गई थी। वो अपनी घोड़ी को ढूंढ रहे थे, तो एक जंगल में जब वो जंगल के पास से गुजर रहे थे तो वहाँ पे एक 18 साल का नवयुवक फकीर बैठा हुआ था। जब चांद पटेल उस रास्ते से जा रहा था, उन्होंने चांद पटेल को नाम लेके आवाज़ दी, तो चांद पटेल उस समय डर गया कि यहाँ जंगल में मेरे को कौन जानता है। जब पीछे देखते थे एक 18 साल का जवान युवा फकीर बैठा हुआ था। उस फकीर के पास जब वो गया तो पहले तो चांद पटेल कुछ डर गया, फिर वो आश्चर्यचकित भी हो कि ये मेरा नाम कैसे जानता है। उस फकीर के हाथ में एक चिलम थी, तो उन्होंने चांद पटेल को पूछा कि क्या तुम्हारे पास चकमक अर्थात माचिस है। तो चांद पटेल ने मना किया, बोला कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है और मैं तो बड़ी परेशानी में घूम रहा हूँ। मेरी घोड़ी थी बिजली, वो खो गई है और पिछले 2 महीने से मैं उस घोड़ी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन घोड़ी मिल नहीं रही है। अब मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ। तो उस युवा फकीर ने चांद पटेल को कहा कि तुम थोड़ी देर बैठो, हम चिलम पीते हैं। तो चांद पटेल ने कहा कि ना तो मेरे पास आग जलाने के लिए कोई साधन है, नहीं यहाँ पे पानी है। तो फकीर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्होंने क्या किया कि अपना चिमटा जमीन पे मारा, तो उसमें से अंगारे जलते हुए कोयले निकले। उन्होंने तंबाकू बना के चिलम को सजाया और अब चिलम की साफी को भिगोने के लिए उनको पानी चाहिए था। उन्होंने दोबारा फिर अपना चिमटा मारा, तो उसमें से पानी की धारा निकली और पानी जो निकला उससे उन दोनों ने साफी भिगोई। उस फकीर ने चिलम को सुलगाया और पहले चांद पटेल को पीने को दिया। कुछ समय आपस में बातें करते रहे और चांद पटेल इस हाथ से कुछ देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि इतना कम वही का ये एक फकीर, युवा फकीर, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, मामूली आदमी नहीं है, ये कोई बहुत पहुंचा हुआ ओलिया है। और इस ओलिया ने को देख के वो उनके आगे नतमस्तक हो गया। तो तभी उस युवा फकीर ने चांद पटेल को कहा कि तुम आवाज़ दो, अपनी घोड़ी का नाम लेके आवाज़ दो। जब घोड़ी का नाम लेके आवाज़ दी बिजली करके, तो घोड़ी भागती हुई उस फकीर के पास चली आई। चांद पटेल ये सब कुछ देख के बहुत हैरान हुए। तो चांद पटेल ने उस फकीर से आग्रह किया कि आप उसके गांव में आओ। चांद पटेल चाहता था तो अकेला उस फकीर का आशीर्वाद अपने लिए ले सकता था, लेकिन वो चाहता था कि उसके गांव वालों को भी, दूखेड़ा वासियों को भी इस फकीर का आशीर्वाद सभी को मिले। जैसे रामायण में एक कथा आती है कि जब राम भगवान गंगा किनारे पे पहुंचे थे, तो केवट मल्लाह को उन्होंने कहा कि मेरे को गंगा पार करवा दो। तो केवट ने कहा गंगा तो मैं पार करवा दूंगा, लेकिन पहले आपको मेरे गांव वालों से मिलना चाहिए, उनका आशीर्वाद देना चाहिए। उसी वर्ग की भावना को लेकर चांद पटेल ने उस फकीर से आग्रह किया। उस फकीर ने कहा ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। और चांद पटेल वो अपनी घोड़ी लेके
अपने गांव की तरफ चला। जब अपने गांव के पास पहुंचा तो गांव वालों ने पूछा तेरी घोड़ी मिल गई। बड़ा खुशी से बोला ऐसे से युवा वकील मिला, वो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ ओलिया है। उस वकील के मिलने के बाद ही मेरी घोड़ी मिल गई। तो कुछ लोगों ने कहा कि एक युवा वकील तुम्हारे खेतों में बैठा हुआ है नीम के नीचे। जब चांद पटेल वहां पे भाग कर आए तो देख लो उस फकीर को देख के वो हैरान हो गया कि मेरे से पहले कैसे आ गया। तो चांद पटेल के पास वो फकीर कुछ दिनों तक रहा। तो उन्हीं दिनों में चांद पटेल के घर पे एक शादी थी। उसकी जो बेगम थी उसके भाई के लड़के की शादी थी और बारात सीढ़ी जानी थी। तो वो फकीर कुछ समय तक दुब गांव में रहा और दुबगांव में रहा तो उसका सारा सेवा भाव सिर्फ चांद पटेल ने किया। वो फकीर किसी के पास जाता नहीं था, आता नहीं था। सिर्फ नदी के किनारे, पंचगंगा नदी है धूपखेड़ा में बहती, उसके किनारे बैठा रहता था और नीम के पेड़ के नीचे आके बैठ जाता था। और चांद पटेल और गांव के लोग आके उसके पास बैठ के वार्तालाप करते थे। कुछ समय के पश्चात जब बारात शिरडी के लिए निकली तो वो फकीर भी बारात के साथ शिरडी चला गया। जब बारात शिरडी में खंडोबा मंदिर के पास पहुंची तो वो फकीर बैलगाड़ी से नीचे उतरा तो खंडोबा मंदिर के उस समय के जो पुजारी थे भक्त म्हालसापति, उन्होंने उस फकीर को आओ साई कह के पुकारा। लेकिन कितनी विडम्बना है कि उस फकीर को उसने साई कह के पुकारा, लेकिन उस फकीर को खंडोबा के मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि उस फकीर की जो वेशभूषा थी वो एक मुस्लिम फकीर की थी। तो वो फकीर गांव में चला गया, सीढ़ी गांव में चला गया तो एक टूटी हुई मस्जिद में रहने लगा, जिसको उसने बाद में नाम द्वारका माई दिया। सीढ़ी में बारात पहुंची थी, शादी हो गई, निकाह हो गया, बारात वापस लौट गई, वो फकीर सीढ़ी में ही रह गया। उसके बाद उस फकीर का सीढ़ी से धूपखेड़ा आना नहीं हुआ। कई बातें बनाई गई कि उस फकीर ने एक तोते का रूप लेके दुबगांव में रहे और चांद पटेल जब मरने लगा तो वो फकीर दुबगांव में आए थे, चांद पटेल से मिलने के लिए आए थे, लेकिन ऐसा कुछ ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। और उस फकीर का इस गांव से कोई ज्यादा संबंध नहीं रहा। लेकिन जितने भी दिन वो दो गांव में रहे, गांव में एक नई नवचेतना रही, लोगों को अच्छा लगा। वो फकीर किसी के हाथ का खाता नहीं था, चांद पटेल के घर का खाना आके खाता था। उस समय उस फकीर के पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो चांद पटेल के साथ वो फकीर सीढ़ी चला गया। इसी प्रकार बहुत समय निकल गया। जब 1917 में हेमंत पंत ने साहित्य चरित्र लिखना शुरू किया तो उसमें 5वें अध्याय में उसने धूपखेड़ा का वर्णन किया